गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरन पम पम। आज का तारीख है 23 मई 2024। तो 2014 की फरवरी की 28 को एक मूवी निकला था, शादी के साइड इफेक्ट्स। तो ये जो मूवी देख के लगा कि ये तो मीन्स मेरा दोस्त फरहाद खान ने मुझे टारगेट करके बनाया, क्योंकि उसी टाइम पे ठीक कि मेरी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की, और उसका प्लान था कि ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन में का जो प्रोसेस है उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, तो उससे पहले बच्चा पैदा करके हम लोग या वही पे मीन्स कुछ था कि उसका प्लान था कि अभी बच्चा पैदा करना है, तो उसी की इस पे हम लोग गए थे। तो फरवरी को वो कॉन्सीव हुई थी, तो ये मार्च को ये पिक्चर मैंने देखा था। तो ये फरवरी की 28 को निकला था, लगभग एक हफ्ता बाद उसको हॉल में देखा था। तो ये देख के मुझे लगा कि अरे भाई ये तो मुझे टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होने की खुशी में हम लोग मॉल में पिक्चर देखने गए, फिर खाना वाना खाए। तो ये जो शादी के साइड इफेक्ट्स का जो मूवी था, मीन्स पहली बार कोई एक मीन्स बिंदास बैचलर यो जो हैदराबाद में मस्ती लेता था, पुणे में मस्ती लेता था, मुंबई में मस्ती लेता था, तो वो ऐसा मीन्स फ्लिप स्टार बनने का सपना देखता था। तो वो ऐसा क्या अभी मीन्स बच्चे हो गए मतलब पूरा सब कुछ बर्बाद। अभी बच्चे के पीछे टाइम बहुत टाइम वेस्ट होगा, मीन्स बच्चा पालना इतना आसान नहीं। तो ये जैसे कि जब बच्चा पैदा हुआ अक्टूबर की 21 तारीख को मेरी मम्मी का भी बर्थडे बिल्कुल उसी टाइम पे, तो पता नहीं कैसे जो कोइंसाइड हो गया, तो बिल्कुल उसी टाइम पे तो उसकी बाद से जो स्टार्ट हुआ उसके लिए डायपर लाओ, फिर ये बिग बाजार जाता था, वहाँ से डायपर लेके आता था, फिर शिशु आहार मीन्स आसपास ही मेडिकल की दुकान में डायपर ना मिलता था, ना शिशु आहार में जो सेरेलैक है वो नहीं मिलता था। तो उसमें से एक था शिशु आहार, तो वो मुझे चाहिए था। तो उसके लिए मैं कभी बाजार में स्टॉक खत्म हो जाता था, तो यहाँ पे मेडिकल की दुकान में स्टॉक, तो होलसेलर की मेडिकल की दुकान से मैंने पैक बना लिया था शिशु आहार का, और डायपर में ऑनलाइन मंगवाता था अमेज़ॉन। एक्चुअली ऑनलाइन मंगवाने का जो आइडिया था, मेरा जो कंसल्टेंसी था जिसकी वाया में तब कैरियर एंड कंडीशनिंग में जॉब करता था, तो उसने मुझे आइडिया दिया था कि जो कुछ कि ऑनलाइन मंगवा लो, सस्ता पड़ेगा। तो मैंने देखा वाकई 20% डिस्काउंट, जहाँ पे मैं दुकान से ऐसे लेके आता था। तो यही सब चक्कर, फिर मेरा टाइम था कि मीन्स ऑफिस से आके बच्चे को क्रश से लेके आओ, और फिर उसका डायपर बदलो, फिर उसको कुछ खिलाओ, बिस्किट का पैकेट दो, एक 20 का बिस्किट का पैकेट पकड़ाते थे, क्योंकि वो बहुत हल्के होते थे 20 बिस्किट, तो ये दिला देता था। फिर मैं थोड़ा सा बिस्तर में 10 मिनट लेटा था, उसके बाद मैं चावल पकाता था, फिर उसको फिर रात को 9 बजे दाल चावल खिलाता था। मीन्स जब मैं वहाँ से लेके आ गया था अगरतला से 2014 की 2014 नहीं 2015 के अगस्त में ऐसा कुछ टाइम पे मैं उसको लेके आ गया था। तो जब वो 6 महीने की थी तब
मैं उसे लेके आ गया। तो उसके बाद जो फिर ये उसको रात में खाना खिलाता था, फिर उसका फिर से डायपर बदलता था, फिर उसको सुलाता था मीन्स, और जो सोती थी ना एकदम मेरे सीने के ऊपर आगे सोते थे, और उसका कमर हमेशा बांधा हुआ रहता था ताकि वो बिस्तर से ना गिर जाए। मैंने उसी के चक्कर में जो अपना बिस्तर बनाया था डबल बेड, वो बस इतना हाइट का था मीन्स जमीन और ये डबल बेड, तो ताकि वो गिरे भी तो उसका सर पे कम चोट लगे। तो उसी की हाइट से डबल बेड मैंने बनाया था। और फिर कारपेंटर ने भी बोला था कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बना के दे, क्योंकि कारपेंटर मेरा जान पहचान का था। तो उसने बोला कि अगर बेचना है तो वापस मुझे बेच के आना। तो बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने अच्छा सा सेगवान ने आम की लकड़ी से बना के दिया था, तो अब आज भी मौजूद है। तो ये सब जो साइड में शादी के साइड इफेक्ट्स, तो वही है बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। और जिस माता पिता को बच्चा पालना आ गया तो उसको मीन्स समाज से रिवार्ड मिलता है, क्योंकि ये बच्चे ही होंगे आगे देश की भविष्य। तो अगर जिसको मीन्स सही से बच्चा पालना आता है मीन्स वो मीन्स महान है इस दुनिया में। तो ये सब मेरे बचपन से अभी तो सब डायपर पे ये किया। और ये जो डायपर थे ये क्या होता था, जो पूरे वाले हैं ये डायपर टिश्यू ये सब कुछ रिसाइकिल होते, तो उनके लिए वो लोग उनको खास पैसे मिलते हैं। तो आपको ये पता नहीं, पर ये अच्छे कि कंपनी में जो आप ये हाथ पाथ पूछ के जो टिश्यू पेपर पे ये इन सब में पूरा टिश्यू डायपर का बहुत डिमांड है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे दाम में बिकते हैं और जाके फिर से रिसाइकल होके आते हैं आपके पास, और आप इसका महक लेते, वाह बढ़िया खुशबू है। तो ये सब रिसाइकल, तो इसलिए इनका इस्तेमाल जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। और फिर तो ये ऐसा ही है। तो इसलिए मुझे डायपर इस्तेमाल करना मुझे गंदा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिसाइकल प्रोडक्ट है। और बहुत सारे कूड़े वालों से भी इससे मेरा बात हो चुका है, और वो स्पेशली जो मेरा जो पोटला है वो लेके जाते थे। वो अगर मैं नहीं भी देता था तो वो पूछते थे कि कब दोगे अपना गद्दे वाला पोटला। तो ये ऐसे करके, पर उसको क्या है, उसको बचाने के लिए एक ड्रम खरीदा था, उसके ड्रम के अंदर उसको लॉक करके रखा, नहीं तो कुत्ते थे, गली के कुत्ते आके उसको निकाल के मुंह में ले जाता। हाँ, ये जो कुत्ते हैं ये सब टट्टी खाते हैं, स्पेशली बच्चों वाला डायपर वाला टट्टी, क्योंकि उसमें जो सेलेक वेलेक उसमें बहुत सारे मिनरल्स होता है, प्रोटीन्स होता है, तो ये उनकी बॉडी को चाहिए। तो इनको कुत्ते से बचा के रखना बस, क्योंकि बहुत बार कुत्तों ने आके उसको फैला दिया था। तो उसके बाद मैंने ड्रम खरीदा, वो भी लकीली बगल में था पीवीसी ड्रम का एक दुकान, तो वहाँ से मैंने एक 40 लीटर का ड्रम खरीद के लाया, और फिर वहाँ पे मैंने डालना शुरू किया। तो ये सब था मीन्स पेरेंटिंग। फिर ये तो फिर मीन्स बचपन से मीन्स उसकी 4 साल तक जितना डायपर उसका बदलना था लगभग आप मानिए कि मैं ही बदलता। फिर सुबह को उसको नहला धुला के डायपर बदल के उसको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मीन्स उसको थोड़ा बिस्किट उसी खिला के, और उसका ब्रेकफास्ट जो बना के देती थी उसकी मम्मी, वो डब्बा लेके मैं दे के आता था क्रच पे वापस। तो तब तक और फिर उसकी मम्मी आती थी पीपीओ जॉब से 12 बजे, क्योंकि उसकी मम्मी जो बच्ची थी वो 6 महीने की
बाद ही वो और उसकी मम्मी मेरे साथ आ गई, और उसकी मम्मी ने आके 2015 को तुरंत जॉब ज्वाइन कर लिया बीपीओ में, फिर से पर दूसरी कंपनी में, और अच्छे सैलरी में। तो उसने तुरंत जॉब ज्वाइन किया, और ये जो सारा जो जिम्मेदारी सब मुझ पे आ गया। तो यही था शादी के साइड इफेक्ट्स। तो मैंने भी फर्क करके तरह थोड़ा सा पेरेंटिंग का टिप्स दे दिया। तो ये, एंड थैंक यू फॉर द मूवी, थैंक यू वेरी मच।